हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आज हम देखने वाले फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी उत्तल अवतल, ऑप्शन सी अवतल या ऑप्शन नंबर डी उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवतल। अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात करें निकट दृष्टि दोष की दोस्तों, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखती है पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारभासी, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी या ऑप्शन नंबर डी चमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पारभासी। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात करें पारभासी पदार्थ की, दोस्तों चिकना कागज और घिसा कांच, इसके स्पष्ट रूप से आप आर पार नहीं देख सकते। पारदर्शी की बात करें दोस्तों, तो जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी की बात करें, वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी आदि। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से खालिस्तान प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए है सबसे कम या कम, ऑप्शन बी सर्वाधिक या अधिक, ऑप्शन सी सबसे कम और अधिक, ऑप्शन नंबर डी है सर्वाधिक और कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सबसे कम और अधिक। जो लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है। दोस्तों अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए है असली और सीधी, ऑप्शन बी है आभासी और सीधी, ऑप्शन सी है असली और उल्टी, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और उल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है, ये आपको याद रखना है। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। जब एक दर्पण के पीछे पॉलिश की गई होती है तो वह समतल प्लेट क्या कहलाती है? समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के खालिस्तान के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य अक्ष, ऑप्शन बी दर्पण की सतह, ऑप्शन सी फोकस समतल, ऑप्शन डी है मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक गोली दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी खालिस्तान होगी। ऑप्शन नंबर ए पूर्ववत रहेगी, ऑप्शन सी घटकर आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी अनंत हो जाएगी या ऑप्शन नंबर डी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। यदि एक गोली दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध की बात करें दोस्तों तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के प्रतिबिंब ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक व्युत्क्रम, ऑप्शन बी दर्पण सूत्र, ऑप्शन सी परावर्तन का प्रथम नियम या ऑप्शन नंबर डी है रेखीय आवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रेखीय आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन की बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? ऑप्शन ये है अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक केंद्र या फिर आपतन बिंदु। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 1 और 3 दोनों। ऑप्शन नंबर डी है केवल 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2। जो प्रकाशिक केंद्र होता है ये हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सूत्र की बात करें तो लेंस के सूत्र की वस्तु तो u जो होता है वस्तु की दूरी होता है, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है, और फोकस दूरी को क्या किससे डिनोमिनेट किया जाता है? f के बीच। इसके लिए लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, वहाँ जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मृगमरीचिका, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रतिवर्तन या ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मृगमरीचिका। जो रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैलने का होने का दृष्टिभ्रम होता है, वहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ठंडे प्रदेशों में भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसे उन्मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान की मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है दोस्तों। ये आपको पूछे कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान का मृगमरीचिका का कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण खालिस्तान से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र या ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कार हेडलाइट, ऑप्शन बी फ्लैश लाइट, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप या ऑप्शन नंबर डी बाइस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग जीव विज्ञान, सेल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, धातुओं और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है। कार की हेडलाइट और फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। कार की हेडलाइट और फ्लैश लाइट में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ऑप्शन बी अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ऑप्शन सी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ऑप्शन नंबर डी है आपतित किरण और निर्गत किरण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपतित किरण और निर्गत किरण। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, विचलन कोण, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन नंबर डी लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबे धातु का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तांबा एक क्या है? एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। तांबा जो है धातु विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्ज अपान समय बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक धारा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू अपान समय टी क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रिक धारा कहलाता है। किसी चालक में विद्युत आवेशों इलेक्ट्रॉनों का चलना विद्युत धारा का प्रवाहित होना कहलाता है। किसी चालक में सेकेंड में क्यू कूलम आवेश चालक के किसी बिंदु से गुजरने पर विद्युत धारा का परिमाण क्या होता है? विद्युत आवेश बटे समय होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल ऑप्शन नंबर ए है दूरी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी दूरी के घन के साथ घटता है, ऑप्शन सी दूरी के साथ घटता है या ऑप्शन नंबर डी है दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो दोस्तों किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो है दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों Q1 और Q2 के मध्य बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के मध्य की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। ये है कूलाम का नियम। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए हैं। इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे रेलवे एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।